प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आपका काल निर्णय के इस खास एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने एक खास विषय लेकर के आया हूं। तो आज हम इस वीडियो पर आपसे चर्चा करेंगे धनु लग्न की जन्म कुंडली में प्रोफेसर बनाने वाले जन्म कुंडली में वो कौन से ज्योतिषी योग हैं। पर विषय क्रम में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विषय क्रम में आगे बढ़ें। प्रोफेसर लेक्चरर के लिए सफलता के लिए जन्म कुंडली में लग्न का और लग्नेश का मजबूत होना आवश्यक जरूरी है। लग्न जितना मजबूत होगा हम अपने कार्य क्षेत्र में उतने ही सफल होंगे। द्वितीय भाव, ये हमारे वाणी का भाव है। जन्म कुंडली का ये पंचम भाव, ये शिक्षा का भाव है, ये ज्ञान का भाव है। जन्म कुंडली का ये नवम भाव, ये भाग्य भाव है। और भाग्य भाव तो है ही, भाग्य भाव के साथ ये जो है उच्च स्तरीय शिक्षा का भी भाव है। हायर एजुकेशन जो है इस नवम भाव से ही देखेंगे। तो जन्म कुंडली में हायर एजुकेशन के लिए, उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए जन्म कुंडली का नवम भाव मजबूत होना जरूरी है। और आपके भाग्य का भी साथ मिले, आपके भाग्य का भी सपोर्ट मिले, उसके लिए भी जरूरी है कि जन्म कुंडली का ये नवम भाव मजबूत हो, स्ट्रांग हो। और ये जन्म कुंडली का दसम भाव है, ये कैरियर भाव है, ये आपका कर्म क्षेत्र है, ये कर्म का भाव है। तो जन्म कुंडली का ये दसम भाव भी मजबूत होना चाहिए। जन्म कुंडली के सारे भाव मजबूत हैं, लेकिन अगर दसम भाव ही कमजोर है तो फिर दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। इसलिए जन्म कुंडली का दसम भाव भी मजबूत होना चाहिए। और जन्म कुंडली का ये एकादश भाव, 11वां भाव, ये आपके लाभ का भाव है। ये लाभ भाव भी मजबूत रहे तो अच्छा ही होगा। अब मैं आपसे चर्चा करता हूं कि आपको एक प्रोफेसर बनाने के लिए कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं। तो प्रोफेसर बनाने वाले 9 ग्रहों में जो ग्रह है, बुध जो है बुद्धि का प्रतीक है। तो जन्म कुंडली में प्रोफेसर बनने के लिए बुध का भी मजबूत होना जरूरी है। बात गुरु की करें तो देवगुरु बृहस्पति गुरु ज्ञान के प्रतीक हैं। गुरु के बिना ज्ञान पाना असंभव है। अगर जन्म कुंडली में गुरु कमजोर है, अपनी नीच राशि में है, गुरु जो है तो शत्रु राशि में है या कि 6ठे 8वें 12वें में है, गुरु जितना मजबूत होगा, जितना सशक्त होगा, अपनी उच्च राशि में होगा, कर्क राशि में होगा। और अगर धनु राशि में है, मीन राशि में है तो अपना स्वगृह ही होगा। गुरु जितना मजबूत होगा तो आपके प्रोफेसर बनने की दिशा उतनी ही सरल और सुगम होगी, आप उतने ही कामयाब होंगे। लेकिन सूर्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, तो सरकारी नौकरी और सरकारी कॉलेजों में जाने के लिए सूर्य का भी मजबूत होना जरूरी है। और वैसे भी आप अच्छे प्रोफेसर बने, आपकी ख्याति हो, आपको यश मिले, आपको प्रतिष्ठा मिले, तो उसके लिए सूर्य भी यश प्रतिष्ठा का कारक है। तो जन्म कुंडली में सूर्य का भी बलवान होना जरूरी है। चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा मन सो जाता सूर्यो चक्षु अजायत। तो चंद्रमा आपका मन है, तो चंद्रमा मन है तो आपका मन जितना जो है स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा, आप उतनी ही तन्मयता से, उतनी ही एकाग्रता से अपनी बात अपने विद्यार्थियों के पास रख पाएंगे। तो जन्म कुंडली में आपका चंद्रमा भी ठीक होना चाहिए। धनु लग्न की कुंडली हो, कुंडली के दशम भाव पर जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है वहां पर जो है तो अगर बुध बैठा हुआ है अकेले तो बुध जो है दशम भाव पर उच्च का होगा, भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनाएगा। और सूर्य जन्म कुंडली के नवम भाव पर बैठा हो, और या तो अगर नवम भाव पर ना हो तो कोई बात नहीं, दशम भाव पर भी सूर्य बैठा हो, बुध बैठा हो, किंतु आपको देखना यह होगा कि बुध सूर्य से अस्त ना हो। और लाभ भाव में यानी 11वें भाव में गुरु या शुक्र बैठे हों, अगर ऐसा योग घटित होता है तो आप
प्रोफेसर बनेंगे, आपकी तमन्नाएं पूर्ण होगी, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। ये योग अगर आपकी जन्म कुंडली में घटित होते हैं, थोड़ा सा न्यून भी है, कमजोर भी है, तो आपको शिक्षा विभाग से जोड़ेंगे और आपको एक शिक्षक बनाएंगे और आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।